लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती कभी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कभी। मुंशियारी के देवेंद्र बिष्ट की कहानी भी कमोबेश ऐसी है। मैं कहूंगा ये पंक्तियां उनके लिए सार्थक हो गई। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है तुम्हारा देवेंद्र। और बहुत ही अच्छा लगा, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी आपने इतना अच्छा जो प्रदर्शन आपने किया अपने एग्जाम में, उसने हर उत्तराखंडी को कहीं ना कहीं एक प्रेरणा दी है। तो कितना मुश्किल था, क्योंकि मुझे मालूम चला आपके माता पिताजी भी बीमार थे, कितना मुश्किल था। एक तरफ पढ़ाई करनी है, दूसरी तरफ मजदूरी करनी है, तीसरी तरफ माता पिता का ख्याल रखना, कितना मुश्किल था। सर मेरे लिए सर ये जो ये 3-4 साल बीते हैं सर, ये बहुत बहुत ही ज्यादा मेरे सर बहुत ही बुरा समय है सर। क्योंकि मेरे एक तो मेरे बोर्ड एग्जाम मतलब एक तो हायर एजुकेशन में पहुंच गया था, उसके बाद मेरे माता पिता और प्लस मेरे, क्योंकि मेरे पिताजी मतलब खुद एक टेलर मास्टर थे सर। क्योंकि वही मतलब उसी से हमारा घर का रोजी चलता था, उसी आर्थिक मदद होती थी। और वो पिताजी की बीमार पड़ते मतलब वो भी सर हमारा ठप हो गया था सर। तो कितना समय देते थे आप अपनी पढ़ाई को, कितना समय देते थे? सर पढ़ाई तो क्योंकि स्कूल में सर टीचर अच्छे से पढ़ाते थे, तो मुझे मतलब पूरे ध्यान से पूरे मन से मैं स्कूल में पढ़ता था। उसी को घर आके एक बार रिवीजन कर लिया, मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के 2-3 घंटा शाम को, और उसके बाद सुबह 3:30 3 या 3:30 बजे उठ जाता था सर मैं। पढ़ाई आप स्कूल रोजाना जाते थे, क्योंकि आपको मजदूरी भी करनी होती थी, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते थे? सर रोजाना तो जाना मुश्किल था, क्योंकि घर में कभी कभी पैसों की कमी होती थी। तो मतलब हफ्ते में जैसे 3 दिन 4 दिन स्कूल के थे, 2 दिन मतलब यहाँ, एक दिन मतलब घर रह लिया, उस दिन अपने मतलब कहीं पर मजदूरी कर ली, तो उससे मतलब पैसा कमा लिया था, पैसा कमाता था सर मैं। तो अभी भी मजदूरी ही करते हैं घर चलाने के लिए? जी सर, अभी आगे की पढ़ाई के लिए भी सर मजदूरी सर, क्योंकि हमारे घर में उतनी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है जो मतलब मुझे मतलब अच्छी पढ़ाई दे सके, इसलिए मैं अभी भी मजदूरी करता हूँ। अभी से मतलब 2-3 महीने से मैं लगातार मजदूरी कर रहा हूँ, क्योंकि अब कभी पैसे की मतलब कहीं पर अगर बाहर को अगर पढ़ने के लिए जाऊँ, अगर कभी प्राइवेट से भी भरता हूँ, तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी सर। तो देवेंद्र क्या करना चाहता है भविष्य में? देवेंद्र का सपना क्या है? सर बस मेरा सर देश सेवा है सर, आईएएस या पीसीएस की तैयारी करने के लिए सर करना चाहता हूँ सर। तो पिताजी और माताजी ने क्या कहा आपके? सर वो तो बहुत ज्यादा खुश है सर, मतलब इतनी खुशी आज तक उनको किसी ने नहीं दी। मतलब आज मुझे ये लग रहा है कि मैंने अपने माता पिता का आज सीना चौड़ा कर रखा है सर। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ सर। तो जी। कितना पैसा मिल जाता था मजदूरी से? वहां पर मजदूरी में आपको काम मिल जाता था? जी सर, वहाँ मिल जाता है सर। कभी रोड का काम चलता है, कभी कभी किसी का सीमेंट ले लिया, कभी किसी के जैसे गैस का सिलेंडर हो गया वो पहुंचा लिया दूर दूर, 50-100 रुपया, कभी कभी 200 रुपया, बड़ा बड़ा सामान, आटे का कट्टा, ये पहुंचा के मतलब दूसरों का मतलब ऐसे मिल जाता था सर। देवेंद्र, आपने सुना, अब तो सरकार भी जो है वो स्कॉलरशिप स्कीम्स के जरिए ऐसे छात्रों की मदद कर रही है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। जी सर। जी सर। आपके टीचर्स ने आपसे बात की? जी सर, सर हमारे स्कूल में सर टीचर हैं सर, हमारे ड्राइंग के टीचर हैं सर, वो पूरा सपोर्ट देते हैं सर। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारा पूरा सपोर्ट देते हैं सर। श्री राजीव कश्यप। अच्छा, उन्होंने आपको बहुत मदद की है। जी सर, उन्होंने बहुत, मेरे बड़े भाई को भी सर उन्होंने बहुत ज्यादा मदद की है। उनके साथ एक दो और टीचर हैं सर, रियाल सर हैं सर, वो हमारी एक दो टीचर हैं जो हमारी पूरी मदद करते हैं सर। आपको आपका मुकाम जरूर मिलेगा देवेंद्र। ये जो हौसला आपने बना के रखा है, जो चैलेंजेस झेलने की क्षमता आपने अपने अंदर अभी से ले आई है, ये आपको एक दिन बहुत आगे ले जाएगा। बशर्ते देवेंद्र कभी नशे की तरफ नहीं देखना है, हमेशा अच्छे कामों में लगना जी नहीं। है? घर में क्या पहाड़ी में बोलते जी हो सर। देवेंद्र? सर पहाड़ी में बोलता हूँ सर। अच्छा। तो तुमने अपन इस्ते के कहो जब रिजल्ट आ तुम्हार, इजल इजल के कहो तुम उठे? सर मैं मील सर मैं को मतलब आज 12 मेरा सीना गर्वल चौड़ कर गए है। और अमेल के कहो? आमेल आमा मतलब आमा मतलब दी खुश बयान मतलब पूरा गुम्मा मतलब कौन भी है क्या कि मेरे नातिल आज मतलब टॉप कर ले या यस कौन सी सबने अच्छा, हम के पत्ती टॉप के हों कबे सब ज्यादा नंबर लिया ना थे? है टॉप मतलब मील बता रहा सी टॉप मतलब सबसे कौन भी है क्या कि मेरे नातिले पूरे पिथागढ़ में टॉप कर ले या कौन सी।
तो कह कह के फोन ले आ बधाई देना लीजिए। हाँ बक्की ना ताऊ जी ताई जी बक्की मतलब सर मास्टर टीचर और सब ने ताऊ मामा मामी सब ने कहा मतलब। अब तो आजकल तो खूब खुश हैरी हुनियाल, खूब चेहरे में मुस्कान हरे हुनियाल उन्हें, क्योंकि चौलेल भल कर रखा खूब, भल नंबर लिबे रह रहा कबीर। हाँ सब ने कौन मतलब मेरे चल जा कोई ना है मतलब ये इलाके में या कौन मतलब सब ने। आजकल ने मजदूरी चल रहे, आजकल ने खूब काम करना चाह देवेंद्र या? हाँ क्या कि मतलब घर में मतलब ठुल ठुल जा 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 गप्पोर ला भून पड़ना मतलब गोबर गोबर ला भून पड़ने जब वो मैं मतलब घर में भारी चीज ना उठाया कर मम्मी पापा। तो मैं ला भून पड़ना मतलब पर मतलब पजे वे बात का काम मिल जाएगा मतलब पजे का बहुत ज्यादा हंजा मतलब। हम्म। और जो पैस मिलनी वो घर खर्चे चलो थे। है वेल घर कर मतलब कतली मतलब के पिछू लाए कतली के तेल साबुन। चलो मगर बहुत भल लाग मुझे बात कर देवेंद्र, तुम मुझे बात करबे। और मेरे है भगवान थे प्रार्थना छ कि तुम्हार जो सपन छ वो जरूर पूरा हॉल, तुम जो संघर्ष कर रखा वो फल जरूर तुमके मिलोल। तुम्हारा आशीर्वाद बोले। भगवान तुम्हारा आशीर्वाद आशीर्वाद हम छे देवेंद्र, भगवान आशीर्वाद छे। तुम यस पहाड़ छा जो बॉर्डर एरिया में रहबे, तमाम झंझावतों ते चुनौतियों के पार करबे, ये तू भल काम, ये तू भर नतीज तुम्हारे एरी जो तुम्हारे सपने छे ने यो आईएएस पीसीएस बननो, हाँ योले जरूर पुर हल देखिया मेरी बात के यो गांठ पाड़बेर धलिया। हाँ जब दिन बन जला उस दिन फिर देखिया यो वीडियो के कि यनूल के ही कहर छी कबीर। आप सोचिए कितनी मुश्किलात है, हम छोटी छोटी मुश्किलों में परेशान हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, तमाम भगवान से शिकायतें करने लगते हैं। एक ये लोग भी हैं, चुनौतियों का अंबार खड़ा है, चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है, लेकिन उससे ज्यादा लड़ने का हौसला दिखाते हैं। ऐसा ही है हमारा पहाड़ी भाई देवेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से हमारे देवेंद्र की जो ये कहानी है संघर्ष की, वो सब तक पहुंचे। आप बने रहिए देवभूमि डायलॉग के साथ।